परमा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चतुर्थ अध्याय का एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 24वां श्लोक है। तीसरे का पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का कर्तृवाचक पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का व्याकरण परक वो पूछना चाह रहे हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। हे आचार्य, पांडुपुत्राणाम महति ऐसा महति चमु दृश्यताम। द्रुपद पत्रेण व्यूढ़ास्ति तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ा ऐसा महति चमु दृश्यताम। ये कर्तृवाच्य वाक्य जो श्लोक के रूप में पढ़ा है, ये कर्तृवाच्य है। उसका कर्मवाच्य हमें बनाना है, तो पश्य दृश्यताम बन गया। मूल क्रिया को पकड़ना चाहिए। पश्य क्रिया जो है कर्तृवाच्य की है, दृश्यताम बन गया। जैसे ही दृश्यताम बना तो जहां द्वितीय विभक्ति थी वहां प्रथमा हो जाएगी। कर्ता क्या है इसमें? तुम देखो, दुर्योधन, ये क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर के संजय बता रहा है कि पांडवों की सेना जो व्यूहबद्ध है, महती चमू तो बड़ी सेना, पांडुपुत्रों की जो बड़ी सेना है, जो ऐसा ऐसा महती चमू बड़ी सेना है, जो कि तुम्हारे ही शिष्य, कौन, आचार्य द्रोणाचार्य का शिष्य है ना, तुम्हारे ही शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा, धीमता बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा जो एक विशेष प्रॉपर वे में उसको अरेंज किया है। व्यूड का मतलब है अरेंज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। युद्ध के लिए जो एक विशेष उसमें खड़ा किया है उसको, हैं? तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा जो व्यूहबद्ध की गई सेना है ना, उसको तुम देखो, तुम देखो, तुम्हारे द्वारा देखी जाए। हिंदी में कहेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा, तुम देखो तुम्हारे द्वारा देखी जाए। कर्म क्या है? हैं? कर्म क्या है इसमें? पश्य क्रिया है। एताम महतीम चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, ये सब कर्म ही। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो एताम कर्म है। एताम तो विशेषण है किसका? महतीम चमुम का। और व्यूढ़ाम भी विशेषण है किसका? महतीम चमुम का। तो ये विशेषण है, महतीम चमुम ये कर्म है। द्रुपद पुत्र जो नहीं करता है, ये व्यूढ़ाम क्रिया का करता है। व्यूढ़ाम जो कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय जो होते हैं, वो कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो व्यूढ़ जो है ना, वो क्रिया के रूप में है, और ये विशेषण बन गया है। यहाँ है तो क्रिया, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की तरह भी प्रयुक्त होता है और एडजेक्टिव की तरह भी। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो वर्ब की तरह कभी प्रयुक्त नहीं होता। फ्यूचर पार्टिसिपल वो वर्ब की तरह प्रयुक्त नहीं होता, पर पास्ट पार्टिसिपल दोनों की तरह प्रयुक्त हो जाता है। जब वो पास्ट पार्टिसिपल होता है
तो वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है, और जब वो वर्ब का रोल अदा करता है तो उसको उस समय पार्टिसिपल नहीं कहते। तो ये व्यूढ़ाम भूतकाल का प्रयोग है। द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूहबद्ध रची गई जो ये महती समूह है, बड़ी सेना है। तो बड़ी सेना ये कर्म, ऐसे विचार करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। कितना भी मुश्किल कार्य है, इसको मुझे करना ही है, यदि ये अभिप्सा आपके अंदर जाग गई तो फिर काम बन जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है। आगे चले, और कुछ पूछना? तो ये चौथे अध्याय का ये जो श्लोक है, 24वां श्लोक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। कई परंपराओं में इस श्लोक को भोजन से पहले भी बोलते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के रूप में हमें देखना होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम, 5 चीजें इसमें बताई है। अर्पण का अर्थ 2 होते हैं। जब वो भाव साधन होता है तो अर्पण एक क्रिया का नाम है, और जब वो कारण साधन होता है तो अर्पण वो साधन जिसके द्वारा अर्पित किया जाता है। जैसे घी अर्पित अग्नि को किया जाता है, तो अर्पण शब्द से जो चम्मच है उसको अर्पण शब्द से लिया जाएगा। लेकिन जब भाव साधन अर्पण शब्द होगा तो अर्पण माने अर्पण क्रिया, अर्पण एक्ट ऑफ, वो उसको ऑफरिंग द थिंग्स। तो ऑफरिंग जो एक प्रकार की क्रिया है ना, अर्पण शब्द से बोली जाएगी। और जब अर्प्यते अनेन तदर्पणम लेंगे तो चम्मच आदि लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणम कर्म स्वकार्य आरम्भम अकुर्वत् समग्रम प्रविलीयते। कैसे कोई, हम ये पूछना चाहते हैं, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। क्या कारण है कि क्रियमाण कर्म संचित तो हो गया पर प्रारब्ध बनने से पहले विलीन? क्रियमाण कर्म अपने कार्य का आरंभ न करता हुआ, अर्थात क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में न आता हुआ, अपने कार्य को आरंभ न करता हुआ पहले ही लीन हो जाता है। क्या ऐसा इसमें रहस्य छिपा हुआ है? एक तरफ हम कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता है, और फिर आप कहते हो पहले वाले श्लोक में कहा ना, यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्रियमाण कर्म अपने फल को न देने से, न देता हुआ ही लीन हो जाता है पूर्ण रूप से। तो वो पूछ रहे हैं, इसका उत्तर दिया जा रहा है अब। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म ही सब कुछ है। क्रिया कारक फल जातम, क्रिया है, कारक है, उसका फल है। देखिए जैसे मैं यज्ञ करता हूं तो कारक तो मैं हो गया, यज्ञ करने वाला। क्रिया यज्ञ होम क्रिया हो गई, फल सुख विशेष हो गया। यज्ञ करेगा तो सुख मिलेगा। अब ये इसको ना, इसको लिटरली यदि हम इसको ऐसे कहें, यज्ञ करेगा तो सुख मिलेगा, तो वहां पर भी ये ठीक बैठता है। यज्ञ करेगा तो वायु शुद्ध होगी, मंत्र बोले जाएंगे, उसका मन में भाव आएगा, परमात्मा में विश्वास होगा, तो यज्ञ करेगा तो सुख मिलेगा, उसका परिणाम सुख मिलेगा, स्वर्ग सुख मिलेगा। ऐसे प्राचीन लोग जो है, मीमांसक लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई यज्ञ करोगे तो उससे स्वर्ग सुख मिलेगा। पर इसको बौद्धिक संगत व्याख्या भी है। यज्ञ करने का मतलब अपने पास जो है वो दूसरों की सेवा में अर्पित करना।
ये काम करेंगे तो जरूर सुख मिलेगा। अपने पास जितना सामर्थ्य है वो दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो सुख मिलेगा। अपने पास क्या क्या सामर्थ्य हो सकता है? बड़े सामर्थ्य है अपने पास, जो भी सामर्थ्य है दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो उससे हमें बदले में सुख मिलेगा। ये है यज्ञ का। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। आत्मविदा आत्मविदा कृतो यज्ञ स्वर्गादि फलम न जनयति फलाभिसंधि अहंकाराद्य भावात्। फल की ना तो फल की संधि है ना अहंकार है कि मैं करता हूं। तो कोई योगी यज्ञ कर्म करेगा तो उसको कर्तृत्व भी नहीं है, फल की अभिसंधि भी नहीं है, फल का आग्रह भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कर्म तो विलीन होना ही है। फिर कर्म करेंगे और उसका फल नहीं मिलेगा, विलीन होना है। ये कर्म अपना फल यदि देगा तो फिर विलीन नहीं हुआ, उसने अपना काम किया। पर कर्म किया और वो लीन हो गया, कुछ भी उसने कुछ पैदा नहीं किया, हमारे भीतर कुछ हलचल नहीं पैदा की, कोई संस्कार नहीं पैदा किया और कोई फल देने के लिए कोई कर्माशय के रूप में नहीं बदला, तो ये तो लीन हो गया। तो लीन होने का अर्थ यही होता है कि कर्म अपने संस्कार को पैदा किए बिना ही और वो हो जाए। वो क्या बोल रहे हैं? लाइट ऑफ द ईगल, उससे क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हो? लाइट ऑफ द ईगल वो क्या है? वो भी यही है जो अभी ये बोल रहे हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है ना, तो पीछे उसका कोई स्कार संस्कार नहीं। अंग्रेजी में स्कार कहते हैं, संस्कृत में संस्कार कहते हैं। स्कार संस्कार, शायद संस्कार से स्कार बन गया। तो जैसे हम धरती के ऊपर चलते हैं तो उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं हमारे को, बालू रेत पर चलेंगे तो। सख्त भूमि पर नहीं, बालू रेत पर चलेंगे तो उसके फुटप्रिंट्स हमें दिखाई देंगे, स्कार्स बन जाते हैं। पर ईगल का मतलब बाज पक्षी जैसे, या चील या गिद्ध आकाश में उड़ता है, उड़ते समय वो ऐसे बिल्कुल पंखों को फैला देता है, तो उसके पीछे कोई स्कार थोड़ी बनेगा। आकाश में पक्षी उड़ेगा तो उसका कोई स्कार थोड़ी बनेगा। थोड़ी सी तो रेखा बनी जाती है, पानी में मछली आगे बढ़ती है तो उसे दो क्षण के लिए ही है, पर उसका तो दो क्षण के लिए भी स्कार नहीं बनता है? मछली में जो रेखा बनती है ना वो स्कार ही तो है। ऐसे 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 पानी की धारा, मछली वहां चलेगी, वो धारा अभी भी हिलती हुई दिखाई देती है। तो आकाश में जो पक्षी उड़ता है वही यहाँ गीता में कहा है, गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा। जिसका सर्वतो निवृत्त आसक्ति, जिस व्यक्ति की आसक्ति सब तरफ से दूर हो गई और मुक्त का अर्थ है धर्म अधर्म आदि का बंधन जहां से छूट गया है। ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में अवस्थित है चित्त जिसका, ऐसा कोई व्यक्ति है। यज्ञ आचरता है, यज्ञ निवृत्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो सारा का सारा विलीन हो जाता है। समग्रम प्रविलीयते, सारा का सारा नष्ट हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कारण है कि क्रियमाण कर्म अपने कार्य आरंभ, स्वकार्य आरंभम अकुर्वत समग्रम प्रविलीयते, पूरा का पूरा लीन हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? उत्तर देते हैं ब्रह्मार्पणम। उत्तर यह है कि जो अर्पण है ना, अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, श्रुआ आदि को अर्पण कहते हैं। तो कहते हैं अर्पण ब्रह्म है। इसमें उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देखोगे तो उद्देश्य है अर्पण और विधेय है ब्रह्म। उद्देश्य का प्रथम निर्देश होता है, विधेय का बाद में निर्देश होता है, मतलब आर्थिक दृष्टि से। वाक्य में संस्कृत में तो आगे पीछे बोले जाते हैं,
ऐसा कोई नियम नहीं कि उद्देश्य पहले ही बोला जाए वाक्य में भी। जैसे कुछ चीजें वाक्य में बोली जाती हैं तो उसमें कुछ संस्कृत भाषा में ये नियम ना होते हुए भी कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत रहता ही है। जैसे हम ते नहीं नमः नहीं बोल सकते, नमस्ते बोलेंगे। नमस्ते कहना पड़ेगा, ते नमः नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही उद्देश्य को पहले ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ वाक्य में, संस्कृत वाक्यों में तो विधेय को भी पहले बोलते हैं। पाणिनि ने भी ये नियम दिखाया है कि विधेय को उन्होंने कई जगह पहले बोल दिया। जैसे कृदति, कृत का पहले निर्देश कर दिया, विधेय है कृत। तिंग भिन्न प्रत्यय, ये उद्देश्य हो गया, कृत संज्ञक होते हैं। लेकिन उसमें सूत्र रचना में कृत को पहले पढ़ दिया। आर धातुकम शेषार धातुकम को पहले पढ़ दिया। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त को पहले पढ़ दिया। एकाल प्रत्यय जो है वो बाद में पढ़ा है सूत्र में, अप्रिक्त पहले पढ़ा है। जबकि उद्देश्य विधेय में उद्देश्य जो होता है वो पहले पढ़ा जाता है, विधेय बाद में पढ़ा जाता है। लेकिन इस नियम का व्यभिचार आचार्य ने बहुत जगह दिखाया है। मैंने कई सूत्र बोले, आप अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, कृदतिंग और समग्रम प्रविलीयते, कृदतिंग, आर्धातुकम शेषा इत्यादि इत्यादि। तो अर्पण का अर्थ होता है कर्म साधन है। अर्पण शब्द अर्प्यते अनेनिति अर्पणम श्रुवा आदि, वो ब्रह्म है। पहला एक वाक्य हो गया, अर्पणम ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम में ब्रह्म को पहले मत बोलिए, अर्पणम ब्रह्म ऐसा बोलिए। क्या ले रहे बोलिए अर्पण से? अर्प्यते अनेनिति अर्पणम क्या लेंगे? जिसके द्वारा अर्पित करते हैं क्या लेंगे? हैं? हाथ से कर रहे हैं तो हाथ अर्पण हो जाएगा। श्रुआ से घी अर्पण करते हैं अग्निकुंड में, तो श्रुआ जो चम्मच है वो अर्पण हो जाएगी। एक अर्पण क्रिया होती है, एक अर्पण साधन होता है। तो करण साधन जब अर्पण है तो क्रियावाची अर्पण नहीं होगा। क्रियावाची अर्पण समर्पण का वाचक है। अर्पण मानी समर्पण, और दूसरी तरफ ये है। तो ब्रह्म अर्पण, अर्पणम ब्रह्म, ब्रह्म अर्पण है ऐसा वाक्यार्थ नहीं है। जो ब्रह्म है वो अर्पण है ऐसा नहीं कह रहे, जो अर्पण है वो ब्रह्म है। ब्रह्म को अर्पण नहीं, अर्पण को ब्रह्म कह रहे हैं। इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ब्रह्म अर्पण है, ब्रह्म को अर्पण कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म को अर्पण नहीं बता रहे, अर्पण को ब्रह्म बता रहे हैं। ठीक है, अर्पण ब्रह्म है और हवि ब्रह्म है। ब्रह्म को हवि नहीं बता रहे, हवि को ब्रह्म बता रहे हैं। जो हवि हवन करते समय दी जाती है ना, सुगंधित द्रव्यों की जो आहुति, सुगंधित द्रव्य तो एक है, पुष्टिकारक द्रव्य वही उसमें मिला दिए जाते हैं, तो पुष्टिकारक द्रव्य एक है। सुगंधित, पुष्टि और क्या क्या है, 4 प्रकार के हव्य द्रव्य होते हैं ना। सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक, रोगनाशक भी होते हैं ना, और मिष्ट भी होते हैं, मीठे पदार्थ। तो हवि शब्द का उच्चारण करके कह रहे हैं कि हवि ब्रह्म है, और ब्रह्माग्नव, अग्नि ब्रह्म है। जो यज्ञ करते समय अग्नि को आहुतियां देते हैं ना, तो अग्नि ब्रह्म है। और कर्ता, यज्ञ करने वाला जो करता है वो भी ब्रह्म है। और हुत क्रिया, हवन क्रिया, वो भी ब्रह्म है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। अर्पण ब्रह्म, हवि ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, और ब्रह्मणा माने जो उस यज्ञ का करने वाला है ना, उसको ब्रह्मा कहेंगे। तो ब्रह्मणा ये भी यज्ञ
क्या कह दिया, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मन का अर्थ है यहाँ पर यज्ञ का जो करता है वो भी ब्रह्म है, यज्ञ का करता, और हुतम जो हवन क्रिया है ना वो भी ब्रह्म है। तो चार चीजों के लिए कह दिया। ऐसा करेंगे, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन इस कारण से ब्रह्म ही गंतव्य है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म तस्मिन् समाधि यस्य ब्रह्म कर्म विधि, तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्य, ब्रह्म ही जाने योग्य। यहाँ ब्रह्म कर्म समाधि नाम समास है, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म, और उसमें समाधि है जिसकी, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म और उसमें समाधि है जिसकी, उसको कहेंगे ना ब्रह्म कर्म समाधि ना। ब्रह्मणाहुतम में ब्रह्मणा जो शब्द है ना वो कर्ता में तृतीया है, तो ब्रह्म ही करता है, और ये हुतम हवन क्रिया वो भी ब्रह्म ही है, और उस तेन गंतव्यम फलम, उस हवन के द्वारा जो ब्रह्मैव कर्ता ब्रह्मणा कर्ता, और यत तेन हुतम हवन क्रिया तद ब्रह्मैव, यत तेन गंतव्य फलम तदपि, यत तेन हुतम हवन क्रिया, उससे जो कर्ता के द्वारा जो हवन क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। और आगे कहा यत तेन गंतव्यम फलम, उस ब्रह्म कर्म के द्वारा जो गंतव्य फल है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म तस्मिन् समाधि यस्य, ब्रह्मैव कर्म को ब्रह्म कर्म कहते हैं और उसमें समाधि है जिसकी, ब्रह्म कर्म समाधि, तेन ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्मैव गंतव्यम। ब्रह्म कर्म समाधि जो पद है ना ये समस्त पद है। ब्रह्म रूप जो कर्म है, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म तस्मिन् समाधि यस्य, उसमें मन की एकाग्रता है जिसकी, ब्रह्म कर्म समाधि में जिसकी एकाग्रता है वो ब्रह्म कर्म समाधि कहा जा रहा है। ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्मैव गंतव्य, ब्रह्म रूप जो कर्म है उसमें मन की एकाग्रता है जिसकी, ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रता की बात पूछी जा रही है कि ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्मैव गंतव्यम। जैसे एक उदाहरण के द्वारा भाष्यकार समझा रहे हैं कि येन कारण ब्रह्मविद अविर अग्नौ अर्पयति, जिस कारण से हवि को अग्नि में अर्पित करता है तद ब्रह्मैव, वो ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति, यथा सुक्तिकाम रजता भावं पश्यति, सुक्ति में रजत के अभाव को कोई देखे, सुक्ति माने सीपी, वो चमकती है चांदी की तरह, फिर भी ज्ञानी व्यक्ति समझदार व्यक्ति वहां पर जो उसको देखता है तो रजता भावं पश्यति, तद्वद उच्यते ब्रह्मैव अर्पण, उसी की तरह से ब्रह्मैव अर्पण कहा जा रहा है। जिस कारण से ब्रह्मविद हवि को अग्नि में छोड़ता है, जिस कारण से ब्रह्मविद हवि को अग्नि में अर्पित करता है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूप जो कर्म है उसमें समाधि है जिसका, वो ब्रह्म कर्म समाधि, तेन ब्रह्मैव कर्मणा कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्यम। ब्रह्म रूप कर्म में मन की समाहित स्थिति है जिसकी, वो ब्रह्मैव गंतव्यम, ब्रह्म ही गंतव्य है, प्राप्तव्य है। तो 5 चीजें मैंने कही थी वो हो गई ना। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है, और अग्नि ब्रह्म में जो होम क्रिया है वो भी ब्रह्म है, और हुतम जो हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म है। क्या? करने वाले। हाँ, ब्रह्मणा हुतम में जो ब्रह्मणा शब्द है ना
उस यज्ञ का कर्ता जो है वो भी ब्रह्म है। जो रजत है वो सुक्ति का ही है, जो रजत है वह सुक्ति का ही है। ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ता पदे, असमस्त पद है ब्रह्मार्पणम, तथा ब्रह्माग्नो ये समस्त पद है। ब्रह्मार्पणम ये तो असमस्त पद है, पर ब्रह्माग्नो ये ब्रह्माग्नो कहने से अग्निरपि ब्रह्म तत्र हुयते। तो इस तरह से ये हो गया श्लोक। लोक संग्रह चिकीर्षुणा भी क्रियमाणम कर्म परमार्थ तो अकर्म। लोक संग्रह की भावना से जो कर्म करता है, क्रियमाण कर्म भी परमार्थता कर्म होता है। ब्रह्म बुद्धि उपमृति तत्वात्, ब्रह्म बुद्धि का उपमर्दन ज्ञान के द्वारा हो जाता है। ब्रह्म बुद्धि उपमृति तत्वात्। लोक संग्रह चिकीर्षुणा भी क्रियमाणम कर्म परमार्थ तो अकर्म। परमार्थतः वो कर्म ही अकर्म हो जाता है। ब्रह्म बुद्धि उपमृद्धि तत्वात्, ब्रह्म बुद्धि के उपमर्दन कर दिए जाने से। निवृत्त कर्मणोपि सर्वकर्म संन्यासिना सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादनम ज्ञान सुतराम पद्धति। जिस जो कर्म से निवृत्त हो गया है, लोक कर्म सर्व कर्म संन्यासी है, सम्यक दर्शन तुल्यम, सम्यक दर्शनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम, सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादनम ज्ञान सूत्राम पद, यज्ञत्व का संपादन बड़े अच्छे से उत्पन्न हो जाता है। तो अधिपक्ष में प्रसिद्ध जो तदस्य अध्यात्मम ब्रह्म परमार्थ दर्शिन थी, कहते हैं यदि अर्पण आदि अधियज्ञे प्रसिद्धम तत् तदस्य अध्यात्मम ब्रह्म परमार्थतो दर्शिता, अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व अर्पणादिना में विशेष तो ब्रह्मत्व विधान मनोत्तम से तस्मात् ब्रह्मविदम सर्वमिति अभिजानतो विदुषा सर्वकर्माभाव कारक बुद्ध्यभाव। तो मेरा तो अर्थ इसका समझ में आ गया कि अर्पण को भी ब्रह्म देख रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, हवि जो हव्य द्रव्य उसको भी ब्रह्म देख रहा है। तीसरा ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा, अग्नि को भी ब्रह्म देख रहे हैं। यहाँ ब्रह्माग्नौ का अर्थ ब्रह्म रूपी अग्नि, उसको खुलासा करेंगे तो अग्नि रूप ब्रह्म, ब्रह्माग्नौ अग्नि रूप ब्रह्म में यजमान, यजमान ऋत्विक, तो यजमान स्थानीय है यहाँ पर अग्नि। तो इसको कहा ऐसा यदि है तो गंतव्य भी ब्रह्म ही बन जाएगा। ब्रह्म कर्म में जिसके मन की समाहिति, ब्रह्म रूप कर्म में मन समाधिस्थ है, समाहित है, तो इसलिए ब्रह्म ही बन जाएगा उसका प्राप्तव्य। अब आगे बहुत सारे वो दिखा रहे हैं। दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य, जो सम्यक देखने वाला है उसका तो यज्ञ हो गया। अन्य भी यज्ञ उपक्षिप्यन्ते, दूसरे यज्ञ भी है, केवल वही एक यज्ञ नहीं है, बहुत सारे। देवानाम देवानाम अयम दैवः तस्येदम् इत्यर्थ। तो अब हम दैवम एवं परेयज्यम, इसका वाच्य परिवर्तन करवाना चाह रहा हूं। दैवम एवं परेयज्यम योगिना पर्युपासते, सरल सा वाक्य है। देखो ये बच्चे कितने ट्रेंड हो गए हैं, बता दो जी कन्या गुरुकुल के बच्चे। दैवम एवं परेयज्यम योगिना पर्युपासते, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। आता है तो कहो कि आता है, नहीं तो बस आगे बढ़ो। अपरैः योगिभिः दैवः यज्ञः यज्ञः एव पर्युपास्यते।
ठीक बताया। दैवम का दैवा बन गया, यज्ञम का यज्ञ बन गया, अपरई अपरे का अपरई हो गया। अपरई योगी भी दैव यज्ञ परिउपास्यते। अपरे यज्ञम योगिना परिपास्ते, अपरई योगी भी दैव यज्ञ उपास्यते। दैव यज्ञ की उपासना की जाती है। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में दूसरे लोग यज्ञेनेव यज्ञः उपहूयते। उपजुह्वति का कर्मज उपहूयते। उपहूयते, जुह्वति है ना, कर्तृवाच्य में है, हुयते कर्मवाच्य में। हुयते हुयते हुयन्ते, जुहोति जुहुता जुहति, जुहोसी जुहुता जुहुता, जुहोमी जुहुव जुहुम, ऐसे रूप चलते कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य भाववाच्य में हुयते हुयते हुयन्ते, हुए से हुए थे हुए थे, हुयत हुए हुया वहे हुया महे, हुयते हुयते हुयन्ते, हुए से हुए थे हुयद्वे, हुए हुया वहे हुया महे। ब्रह्माग्नौ अपरे अपरै यज्ञः यज्ञेनेव उपहूयते। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूप अग्नि में। ये ब्रह्म रूप अग्नि क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये भी आता है बृहदारण्यक। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरा। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि वचनोक्तम। असनादि सर्व संसार धर्म वर्जितम, असना पिपासा सब संसार धर्मों से रहित। नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम। वाह जी वाह, कितना अच्छा! भाष्यकार के व्याख्यान में भी अद्भुत ही बस सौंदर्य भरा हुआ है। वो ये कहते हैं जितना भी ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप है, चैतन्य मात्र, सत्य चित आनंद मात्र, और उसका जो सामर्थ्यशाली रूप है वो तो उपाधि के सहित है। सत्य उपाधि के सहित उसका ईश्वर रूप प्रकट होता है। और उपाधि रहित है तो केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रकट हो जाता है। आलम्बन रहित जो सत्यम ज्ञानम आनंद अनंतम ब्रह्म, वो हो जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, या आत्मा सर्वांतर इत्यादि के द्वारा भी कहा जाता है। अस्नायादि सर्व संसार धर्मिज धर्म वर्जितम नेति नेति निरस्त अशेष विशेषम। तो विज्ञान आनंद सपरोक्षात ब्रह्म, और फिर अस्नाया पिपासादि संसार धर्म वर्जित, अस्नाया पिपासा शर्मा नेति नेति निरस्त अशेष विशेषम। नेति नेति करते जाओ, सारे विशेष जिससे हट गए। निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्द उच्यते। इतने चीजों को ब्रह्म शब्द से कहा है। ब्रह्म च तद अग्निश्च स होमाधिकरण विवक्षा ब्रह्माग्नि। ब्रह्माग्नौ अपरे, ब्रह्म च तद अग्निश्च, कर्मधारय समास है। ब्रह्माग्नि, ब्रह्म रूप अग्नि में। अपरे अन्य ब्रह्म विदो यज्ञम, यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा। यज्ञम उपजुह्वते, यज्ञ का अर्थ है आत्मा। तम आत्मानं यज्ञम परमार्थतो परमेव ब्रह्म संतम बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मकम आहुति रूपम यज्ञेन उपजुह्वति आत्मना उपलक्षणे उपजुह्वति प्रक्षिपति। सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन पर ब्रह्म स्वरूपेण दर्शनम स तस्मिन् होमा तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैक दर्शन निष्ठा सन्यासिनः। ब्रह्मात्म एक दर्शन में स्थित सन्यासी उसको कर रहे हैं। स्वयं सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञों दैव यज्ञादिषु यज्ञेषु
यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोके। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमादिषु जुह्वति। इस पंक्ति का वाच्य परिवर्तन कीजिए। संयम आदि, श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, दूसरे लोग श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमाग्नि से जुह्वति, संयम अग्नि में हवन करते हैं। बनाइए इसका क्या हो जाएगा, मुझे तो वो चाहिए, ये हो जाएगा नहीं। वाक्य में जो हो जाएगा वो बोलिए। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्य संयमाग्नि से जुह्वति, जो हो जाएगा वो बता दीजिए। हैं? श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु भूयते। अन्य संयमाग्निषु भूयते। अन्य अन्य ही बनेगा। हाँ आगे बोलो। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य या अन्य ही क्या करें, संयम अग्नि से जुह्वति। हूयन्ते श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्यै संयमादिषु हूयन्ते शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्दादयः विषयाः अन्यैः शब्दादयः विषयाः अन्यैः इंद्रियाग्निषु हूयन्ते। अब यहाँ पर शब्दादय इंद्राग्निषु इंद्रियाग्निषु जुह्वति हूयते, हूयते हूयन्ते शब्दादयः विषयाः अन्यैः इंद्रियाग्निषु हूयन्ते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि। अब इन्होंने ना अलग अलग यज्ञ, जैसे श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन करते और शब्दादि विषयान, दूसरे लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय अग्नियों में हवन करते। शब्दादि इंद्रिय अग्नि में हवन करने का क्या अर्थ हुआ? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, इन इंद्रियों में हवन करने का क्या अर्थ होगा? श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस बात को कहने के बाद कहते हैं ये योगियों की बात है। श्रोत और 27वें श्लोक में कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। अपने जो इंद्रिय कर्म है और प्राण कर्म है, जितने भी इंद्रिय कर्म और जितने भी प्राण कर्म है, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति जीन ज्ञान दीप्ते, ज्ञान से प्रदीप्त साई आत्म संयम रूप अग्नि में जुह्वन करते हैं। और ये जो मैं बता रहा था शब्दादीन विषय, शब्दादयः विषया अन्यैः इंद्रियाग्निषु हूयन्ते, इंद्रियाग्निषु हूयन्ते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। अच्छा एक बात ये और समझने की बात है कि संयमाग्निषु हूयते हूयन्ते शब्दादय विषया अन्यैः, शब्दादय विषया इंद्रियाग्निषु, शब्दादय विषय इंद्रियाग्निषु हूयन्ते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। हैं? हाँ अपरहि प्राण कर्माणि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूप योग की अग्नि में ज्ञान से जो दीप्त हो चुकी है प्रचंड अग्नि में जुह्वति हूयते। हाँ सर्वाणि अपरहि के साथ कुछ लेना देना नहीं, कर्म के साथ लेना देना होगा, कर्ता के साथ नहीं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरहि आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम रूप योगाग्नि में ज्ञान से जो प्रकाशित है उसका हवन करते हैं। इंद्रिय कर्मों को देखो, बाहर से यदि हमने विषयों को अपनी इंद्रियों में डाल दिया और इंद्रियों को फिर और पीछे उसके मन में डाल दिया, मन को बुद्धि में डाल दिया और बुद्धि मन को बुद्धि में डाल दिया और बुद्धि को
ज्ञान से आलोकित बुद्धि, ज्ञान से दीप्त बुद्धि। तो वही लिखा है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। अपरई प्राण कर्माणि, कौन है प्राण कर्म? प्राण कर्म क्या है, इसको समझना पड़ेगा। प्राणो वायु आध्यात्मिका तत्कर्माणि आकुंचन प्रसारण आदि ने। जो वायु के कार्य हमारे शरीर में हो रहे हैं वो सब प्राण कर्म है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, और सारे के सारे जो इंद्रिय कर्म हैं, इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि, और प्राण कर्माणि। तानि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो आत्मनि संयम, आत्म संयम, आत्मा में जो संयम उसको आत्म संयम कहते हैं। सैव योगाग्नि, योगाग्नि आत्म संयम रूप योगाग्नि में जुवति प्रक्षिपति ज्ञान दीप्ते स्नेहेनैव न स्नेहेनैव प्रदीपिते विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम् आपादिते प्रविलापयन्ति। स्नेहेनैव प्रदीपिते विवेक ज्ञानेन उज्ज्वल भावम् आपादिते। आत्म संयम योगाग्नि, श्रोत्रादि इंद्रियां संयम अग्नि में हवन करेंगे तो क्या होगा? संयम रूप अग्नि में हवन कर दिया तो श्रोत्रादि इंद्रियां जो है रुक गई अपना विषय ग्रहण करने से। और शब्दादि विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन करेंगे तो क्या होगा? शब्दादि का हवन कर दिया इंद्रियाग्नि में, तो इंद्रियां इंद्रियां रह गई, शब्दादि विषय खत्म। इंद्रियां इंद्रियां रहे तो कुछ नहीं हानि, इंद्रियां इंद्रियां रहें तो कोई हानि नहीं। इंद्रियां विषय के साथ संबद्ध होकर के जिंदी रहें तो फिर तो हानि है कि इंद्रियां विषयों के साथ संबद्ध होकर के संसार में विषयों की धारा को आगे बढ़ाती है। तो उसके लिए कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि आत्मसंयम योगाग्नि, आत्मसंयम रूप योगाग्नि में। इस आत्मसंयम रूप योगाग्नि क्या है? योग रूप अग्नि में जो कि ज्ञान से प्रदीप्त हो उठी है उसमें हवन करते हैं। ज्ञान दीपिते आत्मसंयोगाग्नौ हूयन्ते। आगे कह रहे द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से दया संसित व्रता। द्रव्य यज्ञ मानी तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति। तीर्थों में जाकर के धन का विनियोग यज्ञ बुद्धि से करते हैं। इतनी दूर जाकर के करना पड़ता है, तीर्थों पे जाकर के यज्ञ का यज्ञ बुद्धि से कुर्वन्ति एते द्रव्य यज्ञ, द्रव्य द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति। तपो यज्ञ येषां तपस्विनां, जिन तपस्वियों का तप यज्ञ है, योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योगो यज्ञो येषां, वो योग यज्ञ है। तथा परे आत्मसंयम योगाग्नो द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ योग ही यज्ञ हो गया, प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योग यज्ञ हो गया। और द्रव्य यज्ञ मानी यज्ञ बुद्धि से द्रव्य का विनियोग, तीर्थों में द्रव्य का विनियोग। तीर्थ स्थानों में, तीर्थ तो आचार्य तीर्थ है, कोई संत महात्मा तीर्थ है, कोई उत्तम कर्म भी तीर्थ हैं, तो इन सब तीर्थों में धन का विनियोग द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ योग यज्ञ तपो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? जो हम कर रहे हैं अभी, ऋगादि अभ्यास। और ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान का अर्थ है यहां पर शास्त्र का परिज्ञान, शास्त्र के अर्थ को जानना, ये ज्ञान यज्ञ। यतया संसित व्रता, यतनशील जो लोग हैं
संसित व्रत वाले, सम्यक शितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते संसित व्रता। संसित व्रत वो हैं जिन्होंने तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां, जिन्होंने व्रतों को तीक्ष्ण कर दिया है, वे संसित व्रत है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। ये प्राणायाम को बता रहा है यज्ञ। इसमें क्या करना पड़ेगा? अपान में प्राण का आह्वान करते हैं। अपाने प्राणा हुयते, प्राणे अपाना हुयते अपरई। प्राण में अपान, प्राण और अपान को कैसे करेंगे? ये जो हम शरीर, ये जो हम श्वास को बाहर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालने को प्राण कहते हैं और बाहर से अंदर लेने को अपान कहते हैं। जैसे मैं ऐसे, ये अपान है, इसका नाम प्राण है। तो प्राण में अपान की आहुति देने का अर्थ यह है, और अपान में प्राण की आहुति देने का अर्थ यह है कि जब हम जैसे श्वास को बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद प्राण को बाहर छोड़ दिया, कुछ देर बाद लेने की इच्छा होगी, फिर बाहर ही उसको धक्का दे करके रोकना। तो ये अपान में प्राण की आहुति दे, अपान में प्राण की आहुति दे रहे हैं। और प्राण में अपान की आहुति देने का अंदर जो ले लिया उसका नाम अपान, बाहर से अंदर लेने का नाम अपान। और उस अपान में, अपान दो अर्थों में प्रयुक्त है, नाभि प्रदेश में, गुदा प्रदेश में जो रहता है वो भी अपान होता है। पर प्राण अपान की एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्वास नासिका से जो बाहर से अंदर ले जाते हैं उसका नाम अपान, और अंदर से जो बाहर जाता है उसका नाम प्राण। तो अपान में प्राण की आहुति, अपान वृत्तो प्रक्षिपन्ति प्राणम प्राण वृत्तिम। अपान बाहर है, उसमें प्राण को फेंकते हैं। प्राण अंदर है, अपान बाहर है, प्राण को अपान में फेंकते हैं। पूरक आख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति अपाने अपान वृत्तो जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राणम प्राण वृत्तिम। प्राणे अपानम तथा जबरे, और प्राण में अपान को रेचक आख्यम प्राणायामम, प्राण में अपान की प्राणापान गति रुद्ध्वा मुख नासिकाभ्याम वायु निर्गमनम प्राणस्य गति रुद्ध्वा तद्विपरेण अधोगमनम अपानस्य गति। आचार्य ने कुछ अलग अर्थ कर दिया इन्होंने, तो इसमें इस पुस्तक में ऐसा कर दिया है, अपाने प्राणम जुह्वति अपरे प्राणम अपाने अन्य विशेष, और प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राणायाम परायण जो है, तीन प्रकार के पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों को यज्ञ रूप से वर्णित किया है, ऐसा दिखाया है। मैंने जो व्याख्या की उससे अलग हट करके व्याख्या है ये, और किस तरह से ये व्याख्या बता रहे हैं। रेचक पूरक, रेचक और पूरक करके कुंभक करते हैं, रेचक और पूरक करके कुंभक करते हैं। जैसे हमने बाहर श्वास को निकाला और कुंभक कर दिया, अंदर श्वास को भरा और कुंभक कर दिया, इस तरह से प्राणायाम करते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अधोगमनम अपानस्य गति ते प्राणापान गति एते रुद्ध्वा निरुद्धे प्राणायाम परायण कुंभकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति। रेचक करके कुंभक करना, पूरक करके कुंभक करना। कुंभक दो तरह के, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक। तो रेचक का मतलब बाहर श्वास को रोकना और बाहर ही रोक देना, इसका नाम कुंभक करना होता है। श्वास को अंदर लिया और अंदर ही रोक दिया, इसका नाम अंतः कुंभक होता है। तो वही दूसरी पंक्ति में तो वही बताया, कुंभक। प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोककर, प्राण और अपान की गति को, ते प्राणापान गति एते रुद्ध्वा। ये प्राणापान गति कौन सी विभक्ति है?
द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है ये, दीर्घिकार। हरि हरि हरया, मति मति मतया, गति गति गतया। प्राणापान गति को रोककर प्राणायाम परायण यज्ञ करते हैं। प्राण की गति और अपान की गति। आचार्य ने तो ये व्याख्या किया, मुख नासिका से वायु के निर्गमन को प्राण की गति कहते हैं, और उससे विपरीत तद विपर्ययेण मुख नासिका के द्वारा बाहर से भीतर, तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। एक बार तो मेरे को संशय हो जाता है, दूसरी बार लगता है कि यही किया है। मुख नासिका से वायु के निर्गमन को प्राण की गति बताया, और उसका विपरीत बाहर से अधोगमनम, बाहर से अधोगमनम अपान से गति। तो इन प्राण और अपान गति को रोककर प्राणायाम परायण, प्राणायाम तत्पर कुंभकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति। रेचक पूरक करके कुंभक करते हैं, कुल शास्त्र का इस श्लोक का अर्थ। रेचक करके कुंभक करने का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ दिया और श्वास को बाहर ही रोके रहे, श्वास को अंदर लिया और अंदर ही रोके रहे, इस तरह से ये करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राण को रोकते हैं तो मन भी रुक जाता है। हाँ, ये तो प्राण जो है ना, क्या संबंध है? प्राण थोड़ा मन से स्थूल है, मन सूक्ष्म है, तो प्राण के रुकते ही मन भी रुक जाता है। ये तो अनुभव करके देखने की चीज है, मैंने भी अनुभव किया है। प्राण को रोक दो, मन एकदम शांत हो जाएगा। जैसे मैं एकदम अब प्राण को रोक दिया, मन भी रुक गया। ऐसे ऐसे आप शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे मन भी शांत हो गया। सांस को रोकना है, शांत होना है, रोकना है। नहीं सांस को रोकना है, श्वास को रोकना है। हाँ, श्वास को रोक देना, जहां का तहां रोक दो, ऐसे बस। रुकते ही विचार अपने आप रुक जाते हैं। प्रयोग करके देखो, देखा है? इंस्टेंट वो होता है, परिणाम मिलता है। अब इसमें जो है अपान जुवती हो गया, ये प्राणायाम की बात होगी। प्राणापान गति रुद्ध्वापान और अपान की गति को रोककर, रोकने का मतलब कुंभक। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, वहां तो ये कहा है कि प्राण के प्रच्छर्दन से, और प्राण के प्रच्छर्दन और विधारण, प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण, बाहर निकालना, और उसको विधारण माने उसको रोकना। इससे भी हमारे चित्त की गति रुक जाती है, ऐसे कहा है। प्रच्छर्दन और विधारण के द्वारा, विधारण का अर्थ पूरक तो नहीं है, विधारण का अर्थ तो रोकना होता है। प्रच्छर्दन बाहर निकाला और बाहर रोक दिया, इससे हमारा मन रुकता है, योग दर्शन में कहा है। और पूरक और विधारण के द्वारा भी हमारा मन रुकता है। ये उपलक्षण के रूप में कह दिया, प्रच्छर्दन और विधारण। विधारण माने बाह्य कुंभक, प्रच्छर्दन के साथ विधारण का बात है तो बाह्य कुंभक। और हम यूं कहें कि पूरक और विधारण के द्वारा भी चित्त रुकता है। तो सबसे ज्यादा मन हमारा रुकता है, ना बाहर लो ना अंदर लो, बस एकदम शांत हो गए।
ऐसे एकदम रुक गए। गुरु जी उसको लंबे समय तक तो कर ही सकते हो। ये तो पक्की बात कही आपने, लंबे समय तक अनुष्ठान तो कर सकते। अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु, कुछ लोग निश्चित भोजन करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणाः प्राणेषु हुयन्ते, सर्वे पेते यज्ञविदो, येते यज्ञविदाः सर्वेपि पक्ष यज्ञ क्षपित कल्मषा। यज्ञेन क्षपितम कल्मषम, यही बहुब्री समास। यज्ञ के द्वारा नाश कर दिया है पाप जिन्होंने, सारे के सारे ये जो लोग हैं, सर्वेपि एते, सर्वैरपि एतै यज्ञ विद्भि, यज्ञ यज्ञ क्षपित कल्मषैर भूयते, सर्वेपि एते यज्ञ विदा यज्ञ क्षपित कल्मषा सन्ति, तो भूयते सर्वैरपि एतै यज्ञ विद्भि, यज्ञ विदा प्रथमा बहुवचन है, यज्ञ विद्भि यज्ञ क्षपित कल्मषैर भूयते। क्षपित का अर्थ नाशित होता है। तो नियत आहारा प्राणेन प्राणेषु जीवति, नियत परिमित आहार वाले जो लोग हैं प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्त्य यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तमा। इसको हम कल प्रारंभ करते हैं, तो हमारे 30 श्लोक हो गए हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। श्री गुरुभ्यो